Let's improve English. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज फिर से कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा मैं आपको, और हम सेंटेंस के मेयरली सिर्फ ट्रांसलेशन पर नहीं देखते हैं बल्कि सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं, अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि सेंटेंस मेकिंग को, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना है अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं और इंग्लिश में कन्वर्स करना चाहते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल टेल यू हाउ दिस ऑल हैपेंड। ये फ्यूचर टेंस है इसलिए आई विल टेल यू यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताऊंगा? हाउ दिस ऑल यानी कि ये पूरा का पूरा, हैपेंड यानी कैसे हुआ। आई विल टेल यू हाउ दिस ऑल हैपेंड, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सारा का सारा कैसे हुआ। हैपन की सेकंड फॉर्म है हैपेंड, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं है। हम बातें करते वक्त ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी किसी को कि जैसा कि मैंने कहा था, तो इसे कहेंगे एज आई सेड आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज। यहाँ पर अब आप कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। मैंने बोला है आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, कि मुझे मूवीज देखना नहीं पसंद। एज आई सेड का मतलब होता है जैसा मैंने कहा था। एंड फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द ट्रूथ। आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस। एज आई सेड आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, जैसा कि मैंने कहा था मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं। आश्चर्य से वो मुझसे मिलने आई। हम कहते हैं ना कभी कभी कि यार ये तो बड़ा अजीब हुआ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मुझसे मिलने आई। तो हम कह सकते हैं सरप्राइजिंगली शी केम टू सी मी। तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्य से, क्योंकि मैं बड़ा शॉक्ड हूँ। आप यहाँ पर शॉकिंगली भी बोल सकते हैं, मगर सरप्राइज होता है पॉजिटिव यूज़ के लिए और शॉक होता है नेगेटिव यूज़ के लिए। अब वो मुझसे मिलने आई है, मैं खुशी हुआ हूँ ना, तो इसलिए सरप्राइज का यूज़ करेंगे। सरप्राइजिंगली शी केम टू सी मी यानी कि बड़े आश्चर्य की बात है, शी केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आई थी। यहाँ पर सी का मतलब देखना होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें समझना है। सी का मतलब यहाँ पर मिलना हो गया। शी केम टू सी मी यानी कि वो मुझसे मिलने आई थी। तूने इस टाइम क्या किया? तूने इस टाइम क्या किया? फ्रेंड्स, कोई टाइम था जब आप कह रहे हैं ना कि इस टाइम तक तूने क्या किया, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। यहाँ पर नाउन आता है ड्यूरिंग के बाद। ड्यूरिंग दिस टाइम यानी जब ये टाइम चल रहा था ना, इस टाइम में व्हाट डिड यू डू, तूने क्या किया। व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ जाना, अबे क्या लिखा है ये, यहाँ सोना मना है। इट इज फॉरबिडन टू स्लीप हेयर। आपको तो पता ही होगा कि इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज फॉरबिडन। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है और फॉरबिडन मतलब ऐसी चीज जिसको मना किया गया है। इट्स फॉरबिडन टू स्लीप हेयर यानी कि यहाँ पर सोना फॉरबिडन है, मना है। यू कांट स्लीप हेयर, इट्स फॉरबिडन। समबडी हैज टोल्ड अस नॉट टू स्लीप हेयर, किसी ने यहाँ सोने से मना किया है। इट्स फॉरबिडन टू स्लीप हेयर। मुझे ढंग से नहीं सुना उसने क्या कहा। I didn't clearly hear what she said. अभी यहाँ पर मैं इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, मतलब है कि मुझे ढंग से सुना नहीं, मैं सुन नहीं पाया। जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे सच में ही नहीं सुना। I didn't clearly hear यानी मुझे ढंग से साफ साफ नहीं सुना what she said कि उसने क्या कहा। I didn't clearly hear what she said. I don't know what she was saying. मैं उठा ही था और थोड़ा नींद में भी था। ऐसा होता है ना, जब हम उठे ही उठे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी नींद में होते हैं, वो नींद थोड़ी देर में दूर होती है, ये नहीं सीधा ही खड़े हो जाते खंबे की तरह। आई हैड जस्ट वोकन अप एंड वॉज स्टिल अ बिट ड्राउजी। अभी यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया कि मैं उठा ही था। आई हैड जस्ट वोकन अप, वेक की थर्ड फॉर्म वोकन है। एंड वॉज स्टिल और अभी भी, अ बिट का मतलब थोड़ा सा, ड्राउजी था। ड्राउजी का मतलब नींद में होना। आप अभी पूरे तरीके से उठे नहीं हो, you're drowsy, that means you're in your sleep and you're awoken, you're somewhere in the middle. I had just woken up and was still a bit drowsy. मैं उठा ही था और थोड़ा नींद में था। नींद में होने की वजह से मैं ढंग से समझ ही नहीं पाया। Being drowsy, I couldn't understand that clearly. अब यहाँ पर being drowsy का मतलब होता है क्योंकि मैं ड्राउजी था, क्योंकि मैं नींद में था। आई couldn't यानी मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। दैट क्लियरली यानी दैट मैंने लगाया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जिसको समझने की बात हो रही है। बीइंग ड्राउजी, आई couldn't अंडरस्टैंड दैट क्लियरली यानी कि नींद में होने की वजह से मैं ढंग से सुन नहीं पाया। लगता है सब चले गए, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। हम बोलेंगे perhaps everybody has left। यहाँ पर हमने perhaps लगाया है। perhaps का मतलब होता है शायद, यानी कि ये श्योर नहीं है, हो सकता है अभी भी एक दो को यहीं छुपाओ, लेकिन शायद। perhaps everybody has left
लीव का मतलब चले जाना होता है, यहाँ पर हमने लीव का यूज़ किया है। हम ये भी बोल सकते थे एवरीबडी हैज़ गॉन, एवरीबडी हैज़ लेफ्ट भी बोल सकते हैं। परहैप्स एवरीबडी हैज़ लेफ्ट, लगता है शायद सब चले गए हैं। ये बाहर से तो जल गया पर अंदर से कच्चा रह गया। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी ने नया नया खाना बनाना सीखा है, उसे बनाना आता नहीं, बाहर से तो कोई चीज़ जल गई, अंदर से कच्ची रह गई। ऐसा होता है कई बार। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट बर्न फ्रॉम द आउटसाइड बट रिमेन रॉ इनसाइड। अब यहाँ पर इस सेंटेंस मेकिंग को समझिए। इट बर्न, क्योंकि बर्न मतलब जलना होता है, सिंपल पास्ट है इसलिए उसकी सेकंड फॉर्म इट बर्न, यानी ये जल गया। फ्रॉम द इनसाइड नहीं, फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि बाहर से जल गया है ये, बट लेकिन रिमेन्ड, ये भी सिंपल पास्ट है इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म हमारे रिमेन, मतलब रिमेन मतलब रहना होता है। जैसे कि आई रिमेन्ड देयर, मैं वहीं रहा, वैसे ही इट रिमेन्ड रॉ, रॉ मतलब कच्चा होता है। इनसाइड मतलब अंदर का जो पार्ट है, अंदर का हिस्सा। इट रिमेन्ड रॉ इनसाइड, यानी वो अंदर की तरफ कच्चा रहा, रॉ रहा। इट बर्न फ्रॉम द आउटसाइड बट रिमेन रॉ इनसाइड, यानी बाहर से तो जल गया और अंदर से लेकिन कच्चा रहा। तुम्हारे साथ टाइम बिताने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। स्पेंडिंग टाइम विद यू पुट्स मी इन अ गुड मूड, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद यू, यानी तुम्हारे साथ टाइम बिताने से। पुट्स मी, ये हम पुट्स क्यों लगा रहे हैं? इसको हमने एज अ नाउन ट्रीट किया है। स्पेंडिंग टाइम विद यू सिंगुलर नाउन है इसलिए पुट में ऐसा है, पुट्स मी, यानी मुझे पुट कर देता है इन अ गुड मूड, एक अच्छे मूड में, यानी मुझे अच्छे मूड में डाल देता है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। अगर आप पुट को बड़े अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। मेरा आज ऑफिस में दिन बहुत खराब गया। कभी कभी कोई आपसे पूछता है ना ऑफिस में दिन कैसा गया, हम झूठ झूठ बोल देते हैं अच्छा गया अच्छा गया, लेकिन ज्यादातर ऑफिस में दिन खराब ही जाता है। तो इसे हम कहेंगे आई हैड अ हार्ड टाइम एट ऑफिस टुडे। आई हैड अ हार्ड टाइम का मतलब आई हैड अ हार्ड डे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उसका भी वही मतलब होता है। आई हैड अ हार्ड डे, इसका मतलब मेरा दिन बहुत ही खराब था, यानी कि अब बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। एट ऑफिस टुडे, यानी ऑफिस में आज दिन बड़ा ही हार्ड था, बड़ा ही मुश्किल था। कहने का मतलब है दिन खराब गया। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था मैं। आई वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था मैं। आई वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल। आगे पीछे भागना बंद करो। बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे कभी आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे फिर आगे जाएंगे, आगे पीछे भागते रहते हैं, तो उसे कहेंगे स्टॉप रनिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है कभी आगे कभी पीछे। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। अरे यार, याद ही नहीं आ रहा वो गाना कैसे होता है। यह गली झगड़ालू लोगों से भरी पड़ी है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस स्ट्रीट इज ऑक्यूपाइड बाय वायलेंट मैन। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। दोस्तों, ये किस मूवी का डायलॉग है ये मुझे आप कमेंट्स में बताना अगर आपको पता हो तो। दिस स्ट्रीट इज ऑक्यूपाइड, यानी ये स्ट्रीट एकदम ऑक्यूपाइड है, भरी हुई है, बाय वायलेंट मैन, यानी कि झगड़ालू आदमियों से भरी पड़ी है। झगड़ालू औरतें होती तो भी देख लेते, आदमियों से भरी पड़ी है। मैं तो कुछ देर के लिए भूख को भूल ही गया था। दोस्तों, क्या कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको भूख लग रही है बहुत तेज, पर बीच में हो गया कुछ मस्त सा सीन और आप भूख को थोड़ी देर के लिए भूल गए। चलो उस बात को छोड़ो, सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखो। आई फॉरगॉट माई हंगर फॉर अ मोमेंट। आई फॉरगॉट माई हंगर, हंगरी का मतलब भूखा होता है, उससे हमने बना दिया नाउन, यानी कि भूख। हंगर, आई फॉरगॉट माई हंगर, यानी मैं अपना हंगर ही भूल गया, अपनी भूख ही भूल गया। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एक पल के लिए तो मैं अपनी भूख ही भूल गया था। क्या तुझे नहीं पता कि क्या हुआ था कल? कोई अनजान है किसी बात से, कल कोई हादसा हो गया था बड़ा और उसे पता ही नहीं है, हम उससे कहते हैं क्या तुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ था? डोंट यू नो वॉट हैपेंड यस्टरडे। ये एक सरप्राइज क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी हूँ कि क्या तुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ था। डोंट यू नो वॉट हैपेंड यस्टरडे। सरप्राइज क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। इसके बारे में चिंता करना बंद करो। स्टॉप वरिंग अबाउट इट। ये सेंटेंस तो सिंपल है ना। स्टॉप वरिंग यानी चिंता करना बंद करो, अबाउट इट उसके बारे में। स्टॉप वरिंग अबाउट इट। ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, किसी को वार्न करते हुए बोलेंगे डोंट यू डेयर टू डू दैट। तो ऐसे बोला जाता है डोंट यू डेयर, यानी तुम डेयर भी मत करना टू डू दैट, ऐसा करने की। डोंट यू डेयर टू डू दैट, डोंट यू डेयर टू डू दैट। मैं उससे हमेशा के लिए अलग हो गया। याद रखना यहाँ पर उससे होना चाहिए, मैं उससे हमेशा के लिए अलग हो गया। मैं उससे हमेशा के लिए अलग हो गया। आई पार्टेड फ्रॉम हिम फॉर गुड।
फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए? ना 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 ना, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए। आई पार्टेड यानी मैं अलग हो गया। आई पार्टेड फ्रॉम हिम फॉर गुड यानी मैं उससे हमेशा के लिए अलग हो गया। फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियो लेसन्स अगर आप फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हैं तो लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।